चलाने पड़ता है मैनेज करके। कभी अगर रूम में जाती दाल उल नहीं है तो छुछे भी खा लेते हैं, खाना पड़ेगा। किसके पास सुनाइएगा आप ये दर्द? सरकार तो आती वैकेंसी दे नहीं। 7 साल जैसे मेरा उम्र अभी हो रहा है 21 साल, 28-29 का हो जाऊंगा अगर ज्वाइन किया तो 30 के बाद ना कोई फॉर्म भर पाऊंगा, ना घर का ना घाट का। 7 साल वाला ठीक नहीं होगा ना, फिर इससे अच्छा 15 साल कर दीजिए, उससे फ़ायदा होगा। 15 साल अगर कोई रह रहा है तो फिर उसके पास अच्छा खासा इनकम आ जाएगा, उसके बाद उसको जॉब अपॉर्चुनिटी का उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मतलब उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी 15 साल के बाद। हाँ, मम्मी मना करती है और मेरा भी मन नहीं है, क्योंकि 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग। 21,000 सैलरी, यहाँ पर हम पटना में रह रहे हैं, 12,000 मंथली आता है घर से मेरा। मेरिट में छट गए थे, इस बार भरे नहीं। इसलिए क्यों? इस बार इसलिए नहीं भरे कि अमृतपाल जो था वहाँ के शहीद का दर्जा नहीं मिला उसको। बहुत बुरा स्कीम है। मेरा जितना ग्रुप का लड़का लोग था, 5 लड़का हम लोग थे, पाँचों एग्जाम निकाले, उसमें कुछ मेडिकल में भी गया, मेडिकल निकाल के ज्वाइन नहीं किया बहुत सारा लड़का, वो भी एयरफोर्स, आर्मी नहीं एयरफोर्स में। अग्निवीर स्कीम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हम युवाओं के लिए। क्या बदलाव होना चाहिए इसको इंडियन आर्मी का दर्जा दिया जाए। फिर वही 25% को अगर रखा जाएगा तो किस बेसिस पे रखा जाएगा, वो आपने बताया है? उसका कोई इंस्ट्रक्शन दिया है आज तक? नॉर्मल परिवार से तो 5-6 हज़ार करीब इतना आता है। 5-6 हज़ार मैनेज कर लेते हैं? कर लेते, करना पड़ता है सर। अभी जाएंगे दाल भात खाएंगे और क्या, कोई डाइट उट उतना नहीं मिल पाता है। फिर रूम लेकर आते हैं? हाँ, रूम लेकर आते कितना का रूम है? करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? सुशांत कुमार। सुशांत, क्या करते हैं आप, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? तैयारी करते एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल का। अग्निवीर स्कीम को कैसे देख रहे हैं? सर बहुत बेकार है सर, अग्निवीर बेकार है, बहुत बेकार है सर। क्या नाम हुआ आपका? रिचुन रंजन। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? अग्निवीर। जी। कितने साल के हो गए हैं? जी 17.5। 17.5। अब तक आप तो उम्र हो गया है जी। तो इस अग्निवीर स्कीम को आप कैसे देख रहे हैं? अग्निवीर स्कीम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हम युवाओं के लिए। क्या इनको बदलाव होना चाहिए इसमें? इसको इंडियन आर्मी का दर्जा दिया जाए। इंडियन आर्मी जी। का? अग्निवीर स्कीम खत्म कर देना चाहिए? जी पूरा ख़त्म कर देना चाहिए। और क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, हमको बस इतना चाहिए कि इंडियन आर्मी का दर्जा दिया जाए। ये 7 साल वाला कोई फ़ायदा ही नहीं। फिर 70 मतलब मान के चलिए कि अगर हम 17 साल के हैं, फिर 7 साल बाद होगा, फिर मेरे पास ऑफ़र ही नहीं बचेगा। मान के चलिए हम 18 में 19 में गए तो फिर ऑफ़र नहीं बच पाता, तो इसलिए इंडियन आर्मी का। कहाँ से हैं आप? दरभंगा जिला। दरभंगा से। पटना में कब से रहते हैं आप? जी मेरा हुआ है 15 दिन। स्पेशली इसी का तैयारी करने जी के लिए आए हैं? जी। अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो फिर? तो उसके बाद फिर बिहार पुलिस। बिहार पुलिस जी। ऑप्शन है साथ में। जी। जैसे कि अग्निवीर स्कीम में भी बदलाव की बात चल रही कि इसको 4 साल के बजाय 7 साल किया जाए, इसमें सैलरी बढ़ाया जाए, तो इसमें दर्जा दिया जाए सैनिक का। तो 7 साल वाला ठीक नहीं होगा ना, फिर इससे अच्छा 15 साल कर दीजिए, उससे फ़ायदा होगा। 15 साल अगर कोई रह रहा है तो फिर उसके पास अच्छा खासा इनकम आ जाएगा, उसके बाद उसको जॉब अपॉर्चुनिटी का उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मतलब उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी 15 साल के बाद। तो बस यही है कि इंडियन आर्मी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नीतीश कुमार नाम है। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम SSGD के लिए आए हैं और पिछला वैकेंसी में हम एयरफोर्स का एग्ज़ाम निकाल के रनिंग के लिए नहीं गए। रनिंग के लिए नहीं गए? नहीं, 40 इस नंबर जो मेरा अग्निवीर था। स्कीम है इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? बहुत बुरा स्कीम है। मेरा जितना ग्रुप का लड़का लोग था, 5 लड़का हम लोग थे, पाँचों एग्जाम निकाले, उसमें कुछ मेडिकल में भी गया, मेडिकल निकाल के ज्वाइन नहीं किया बहुत सारा लड़का, वो भी एयरफोर्स, आर्मी नहीं एयरफोर्स में। अच्छा। वो भी टेक्निकल में ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि 4 साल के बाद अगर निकाल दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग। एक मेरिट वाले लड़का हैं जैसे कि उसमें नहीं गए तो SSGD का एग्ज़ाम दिए, उसमें 140 नंबर है मेरा, तो इसमें बन सकता है। अगर इसमें भी नहीं बना तो आगे कुछ करेंगे, नहीं करेंगे तो। अग्निवीर में जो बदलाव की बात चल रही है, 4 साल के बजाय 7 साल कर दिया जाए, सैनिक का दर्जा दिया जाए इनको, जो 70% युवाओं को रखा जाए, फिर से रिटेन किया जाए उनको। जैसे कि 7 साल किया जाए तो 7 साल, जैसा कि सर ने अभी बोला, 7 साल के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? 7 साल जैसे मेरा उम्र अभी हो रहा है 21 साल, 28-29 का हो जाऊंगा अगर ज्वाइन किया तो 30 के बाद ना कोई फॉर्म भर पाऊंगा, ना घर का ना घाट का। अभी आपका उम्र 21 साल हुआ है? हाँ 21 साल अभी हुआ। तो अग्निवीर में भी टाइम है आपका? हाँ, एक अग्निवीर हम निकाले हैं, बोल तो नहीं कि 2 बार निकाले हैं, और हम दौड़ने ही नहीं जाते हैं अग्निवीर। अच्छा, घर ऐसा कि मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ बोलती है कि जॉब करना है तो अच्छा करो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, घर में बैठ के खाओ, ज़िंदगी भर खिलाया जाएगा तुमको। तो मम्मी अग्निवीर में जाने से मना करती? हाँ, मम्मी मना करती है और मेरा भी मन नहीं है, क्योंकि 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग। 21,000 सैलरी, यहाँ पे हम पटना में रह रहे हैं, 12,000 मंथली आता है घर से मेरा, और 24,000 में 21,000 में हम परिवार चला पाएंगे? कोई भी युवा परिवार चला पाएगा? वो भी उतना, समझिए कि कोई भी फोर्स में जाता है 24/7 ऑन रहता है ड्यूटी, जब भी बोला जाएगा हथियार उठा के खड़ा रहेगा वो। और उसके लिए हम एक बार गए थे रनिंग के लिए, तो रनिंग के लिए गए हम, रनिंग एक्चुअली निकाल ही दिए थे, लेकिन हम अंत में खींच नहीं पाए एयरफोर्स में। वहाँ पे जो ऑफिसर लोग थे वो लोग डिमोटिवेट कर रहे थे कि क्यों आ रहा है, इसमें कोई फ़ायदा है। जब ऑफिसर ऐसा बोल रहे हैं तो सोचिए। हम बोले 25% रखेगा, नहीं तो बोला कि किस बेसिस पे रखेगा, तुमको बताया गया है?
जैसे तो 70% रखने की बात चल जैसे रही है। 70% भी रखने की बात कर रहे हैं तो ये बताया जाएगा कि किस बेसिस पे रखा जाएगा। और जो 30% है, अगर हम वो 30% में आ गए तो मेरा क्या हाल होगा? उस 30% के बारे में कौन सोचेगा? भारत का नागरिक नहीं है वो। तो 30% को क्यों निकाला जाए? जब रखा ही जाए तो सबको रखा जाए, नहीं तो सबको निकाला जाए। फिर 25% को अगर रखा जाएगा तो किस बेसिस पे रखा जाएगा? वो आपने बताया है, उसका कोई इंस्ट्रक्शन दिया है आज तो तक आप है? अग्निवीर स्कीम में क्या क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव वही चाहते हैं कि एज इट इज, जैसा पहले था वैसा हो जाए, सेम टू सेम। तभी युवा जाएगा। यहाँ पे सर के पास भरा रहता था लड़का, खाली आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का। यहाँ पे उठा के देख लीजिए, 5 से 10 लड़का के अलावा एक भी नहीं मिलेगा आपको। वो भी सब ऐसे ही सोच रहा है कि दौड़ निकाल के छोड़ देंगे, ज्वाइन कोई नहीं करेंगे। इंडियन आर्मी, क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र कुमार मेरा नाम हुआ। कितने साल के हो गए हैं? 20 साल। 20 साल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? अग्निवीर? यस सर। अग्निवीर नहीं कर रहे हैं, पिछला बार अग्निवीर निकाले थे, दौड़ भी हुआ, मेडिकल भी हुआ, मेरिट में छट गए थे, इस बार भरे नहीं। इसलिए नहीं, क्यों? इस बार इसलिए नहीं भरे कि अमृतपाल जो था वहाँ के शहीद का दर्जा नहीं मिला उसको। सबसे ज़्यादा 4 साल के वो बात की बात है, मगर आर्मी वालन के शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और क्या बदलाव चाहते हैं आप? हम ये बदलाव चाहते हैं कि जैसे एडीजी पहले था, इंडियन आर्मी आना चाहिए, सेम टू सेम। सेम टू सेम आना चाहिए। अगर बदलाव नहीं होता तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं जाएंगे सर, होम गार्ड का ड्यूटी कर लेंगे सर, मगर आर्मी में नहीं जाएंगे हम। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र कुमार। पिछला बार भी मेरे पास सारा चीज़ है, मेडिकल, दौड़, सारा चीज़ है, केवल मेरिट में छठे थे, इस बार नहीं भरे हैं। एज है मेरा, मगर नहीं भरे हैं। अगर मान लीजिए इसमें 7 साल कर दिया जाए तो क्या फिर दोबारा भरेंगे आप? नहीं उम्र बढ़ा भरेंगे। दिया जाए तो नहीं भरेंगे सर, नहीं भरेंगे। नहीं। ये जेडी जैसे पहले था वैसे आना चाहिए। तो क्या युवाओं की इंटरेस्ट पहले से कम हो गई है बहुत कम आर्मी हो की गया तरह, अग्निवीर स्कीम की तरफ? बहुत कम हो गया सर। हम लोग 20-25 ग्रुप में थे और तो बहुत सारा छोड़ दिया, मगर फिर भी कोई लगा। झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, जीडी में भी, जीडी में रिजल्ट, जीडी में जाएंगे सर, मगर आर्मी अग्निवीर में नहीं जाएंगे। आर्मी आवे फिर से जाएंगे, चाहे हमको कल मरना पड़ जाएगा ना आर्मी में, फिर भी जाएंगे हम। ये जानते हुए भी कल शहीद हो जाएंगे, फिर भी जाएंगे हम, क्योंकि उसमें शहीद का दर्जा मिलेगा। क्या दर्जा मिलेगा? इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, अमृतपाल के नहीं मिला सर। देखिए केवल 4 गो सिविल ड्रेस में आया छोड़ने उसको। बताइए कितना बीता होगा उसको अति वालन पर। 18 केज में अति कर गया। कहाँ से हैं आप? हम सर झारखंड से हैं, पलामू जिला। यहाँ पे रहते हैं पटना में? हाँ, पटना में रहते हैं सर। कितना लग जाता है तैयारी करने में पैसा? ये पैसा सर करीब नॉर्मल परिवार से तो 5-6 हज़ार करीब इतना आता है। 5-6 हज़ार मैनेज कर लेते हैं? कर लेते, करना पड़ता है सर। अभी जाएंगे दाल भात खाएंगे और क्या, कोई डाइट उट उतना नहीं मिल पाता है तो फिर रूम लेकर रहते हैं? हाँ, रूम लेकर रहते कितना का रूम है? हैं। रूम 4000 रुपये लेता है इधर। 4000 रुपया? अकेले रहते हैं? 2 आदमी है, 2 लड़के। रुपये देते हैं? हाँ। बाकी 3000-4000 खाना पानी में? खाना पीना वही है, बाकी कोचिंग वोचिंग हो गया, कॉफ़ी कलम। तो काम चल जाता है इतना? तो काफ़ी महंगाई है। चलाने पड़ता है सर, चलाने पड़ता है मैनेज करके। अभी अगर रूम में जाती दाल उल नहीं है तो छुछे भी खा लेते हैं, खाना पड़ेगा। किसके पास सुनाइएगा आप ये दर्द? सरकार तो आती वैकेंसी दे नहीं रही है उतना। रेलवे के भी लेके देखबे कि बहुत कम वैकेंसी दी एलपी के। चलिए, अब क्या नाम बताया आपने? वीरेंद्र कुमार। ये वीरेंद्र कुमार हैं। यही कहा जाता है कि युवाओं में जज्बा की बात। इन्होंने कहा कि घर से 4-5 हज़ार रुपया आता है, 4-5 हज़ार रुपये में काम चला लेते हैं। अगर दाल नहीं भी है तो छूछे खा के भी काम चला लेंगे। ये युवा हैं आज के, और ये आर्मी की तैयारी करने वाले हैं, ये अग्निवीर की तैयारी करने वाले हैं। पिछले बार इनका अग्निवीर में हो भी गया था, लेकिन लास्ट में इनका क्लियर नहीं हो पाया किसी वजह से, राइट? मेरिट में नहीं छटा सर। मेरिट में छट गए थे ये, मेरिट में छट गए थे। लेकिन अब ये दोबारा अग्निवीर में नहीं जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सेम एज इट इज जो पहले था वैसा ही किया जाए, इंडियन आर्मी की दर्जा दिया जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए, जो पहले था वैसे कर दिया जाए। तब ये लोग जाने के लिए इंटरेस्टेड है। हालांकि कई युवाओं से मैंने बातचीत किया, उनका कहना है कि हम लोग अब इसमें नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि जो पहले से जो स्कीम आई है ये काफ़ी मतलब ख़त्म स्कीम है, ख़राब स्कीम है। इस योजना को हम लोग सहमति नहीं देते हैं, इस योजना को रद्द कर देना चाहिए, युवाओं का कहना है। मार्को सर का भी कहना है, जो इंस्ट्रक्टर थे इनके, तो सभी लोग चाहते हैं कि इस योजना को रद्द कर दिया जाए, सब पहले जैसा था वैसे कर दिया जाए। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।